कि आता वही है जो यहाँ पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी चीज ये थी, मतलब उस टाइम पे जो इतना लो फील होता था, उस टाइम आप जो वीडियोस कैसे बना के crack हो गए मोटिवेट exam। करते थे कि अभी हो जाएगा अभी हो जाएगा। और फिर मतलब एनी हाउ 24/7 जब मैं कॉल की, मेरा तो कॉल उठाए और रिस्पॉन्स दिए और मेरी तो बहुत हेल्प फैसिलिटीज सारी चीजें मिले। सर बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, क्योंकि हम लोग का मेरा जो घर है लगभग यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर पे है, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे रोज़ आ नहीं पाता था। तो आपके वीडियोस के माध्यम से ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सारी जानकारी मुझे मिली कि कैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, कब करना है, सारी इन्फॉर्मेशन मिली। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबू। क्रैश कोर्स आपने लिया था तो कितना आपको बेनिफिट मिला उससे? अच्छा खासा था मेरा, तो मतलब काफी अच्छा स्कोर। हालांकि ये कह सकते हैं रिजल्ट तो ये है कि यहाँ पे आप पढ़ रही हैं। हाँ। तो किस लिस्ट में आपका नाम आया था? फर्स्ट में आया था। सर डीएनएस काफी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। क्या नाम है आपका? आनंद पांडे। आनंद। यस सर, मैंने क्रैश कोर्स लिया था और सर काफी बेहतर पढ़ाते हैं सर। आपने भी 2-4 क्लास लिया था लास्ट के टाइम पे। मॉक टेस्ट देखा होगा? यस यस सर। तो बड़ा योगदान रहा जिससे हम यहाँ तक पहुँच सके, अपने को मतलब दर्शाने के लिए मैं यहाँ तक पहुँच सका, आप सबका देन। मैं बता देना चाहता हूँ कि तन्मय जो है जैसे ही पहली लिस्ट आई थी उसके बाद हर 2 दिन पे कॉल करते थे कि सर कब मेरा नाम आएगा, कब मेरी काउंसलिंग हुई, कब मेरा आएगा। तो तन्मय आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलकर, प्लस मेरा भी एलएलबी हो भी गया, तो सर आपका बहुत बड़ा योगदान। आपके चैनल पर ये पढ़ी हुई है बची। अच्छा सर, और पेपर कैसा गया जी आपका? सर पेपर बहुत अच्छा था, उसका लेवल बहुत ही अच्छा था। सर पेपर काफी इजी था, जो पढ़ाया गया मतलब सच से मैंने पढ़ा था, जो पढ़ाया गया था वही आया इनडायरेक्टली। तो कहाँ से आप कहाँ से? सर मैं भी सर शुभम सर से जो वीडियो सर बनाए हुए थे वो भी, और जो कल आपने जो वीडियो बनाया था उसको भी पूरा देखा था। उसमें से जैसे ये थॉमस कब वाला था, बीए का भी, हाँ बीए का भी सर आया हुआ था। उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन मतलब रिवाइज कर लिया था, फिर जाके दिया, थोड़ा मिल चुका था। तो आप पढ़ाई यूट्यूब से करते थे या एप्लीकेशन से? एप्लीकेशन से सर, आपके पेड बैच के स्टूडेंट बैच किए थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी वर्ष 2025 में लेना चाहते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 3 से 4 बड़ी अपडेट देने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, अगर आपको भी लेना है एडमिशन तो आज का ये वीडियो आप सभी को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से वो सारी बातें हम आपको बताएंगे जो आप एक नए छात्र के रूप में जानना चाहते होंगे। सबसे पहली अपडेट ये है कि जिन कोर्सेज में काशी विद्यापीठ में एंट्रेंस एग्जाम होना है उनकी डेट शीट आ गई है। साथ ही साथ आपके पीजी कोर्स में फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही साथ आपके मेरिट बेस में काउंसलिंग की प्रक्रिया 10 जून से शुरू होनी है। और साथ ही साथ करेक्शन विंडो, फॉर्म के एक्सटेंशन डेट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। और आपको हम यही बताएंगे कि वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें एंट्रेंस एग्जाम होगा और वो कौन कौन से कोर्स है जिनमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सभी दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट है, सारी अपडेट्स आ गई है, उसको मैं बताऊंगा। लेकिन पहले आज आप इस पूरे वीडियो की रूपरेखा को समझ लीजिए कि आज हम इन 5 विषयों पे चर्चा करने वाले हैं। अर्थात फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम का डेट शीट अनाउंस हो गया है, तो कब से आपकी परीक्षा वो देखेंगे। पीजी कोर्स में फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, बताऊंगा क्लास डेट क्या है। और मेरिट बेस पे एडमिशन आपका 10 जून से शुरू होगा, उसकी चर्चा होगी। और फाइनल डेट शीट कब आएगा और एडमिट कार्ड कब आएगा और आखिर के 20 दिनों में किस प्रकार आपको बेहतर तरीके से तैयारी करनी चाहिए काशी विद्यापीठ की, वो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप एक पहली अपडेट तो भाई ये ले लीजिए कि मान लीजिए कि आप में से वो अभ्यर्थी जो काशी विद्यापीठ से कोई भी पीजी कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके कोर्स में फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया 2 जून से शुरू हो गई। देखिए जब आप ऐसे वेबसाइट पे आएंगे काशी विद्यापीठ देखेंगे, देखिए यहाँ पे लास्ट डेट 25 जून है फॉर्म भरने की, ठीक है। तो पहले आप इन सभी कोर्स की लिस्ट देख लीजिए, इन सभी कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी कोर्स का नाम देख लीजिए, इन सभी कोर्स में फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं 25 जून से पहले। अब एक बात और जान लीजिए कि जितने भी आपको ये कोर्स दिख रहे हैं ना, इन सभी कोर्स में विद्यापीठ में इस बार मेरिट बेस पे होगा एडमिशन, अर्थात आपके यूजी के मार्क्स के बेस पे एडमिशन होगा। क्योंकि यहाँ पे 25 जो है फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो जुलाई महीने में आपका काउंसलिंग और एडमिशन का प्रोसेस होगा, यानी कि मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। इन कोर्स में इस बार एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, यानी कि आपके यूजी के मार्क्स के बेस पे होगा। ये बात समझ गए। हालांकि कैसे होगा मेरिट बेस पे पूरा एडमिशन का प्रोसेस, उसको लेकर के स्टेप बाय स्टेप कल हम एक वीडियो, डिटेल वीडियो डाल देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इतनी आप जानकारी ले लीजिए कि इन सभी कोर्स में मेरिट बेस पे एडमिशन होगा, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 25 जून है।
पहली अपडेट हो गई। दूसरी बात जो आप सभी को जानना जरूरी है, जो बच्चे हमारे एंट्रेंस एग्जाम वाले होंगे, जो प्रोफेशनल कोर्स वाले होंगे, देखिए यहाँ पे कहाँ गया भाई, हाँ ये वाली अपडेट, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ठीक है, खुल जा भाई। देखिए अब जो मान लीजिए अगर आपका बीसीए है, बीबीए है, एलएलबी है, बीएलएलबी है, एलएलएम है, ठीक है, एमपीएड है, बीपीएड है, देखिए अब यहाँ पे जो अपडेट 2 जून की आई है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, देखिए भाई यहाँ पे क्या लिखा गया है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब यहाँ पे विद्यापीठ कह रहा है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम, अब भाई व्यावसायिक पाठ्यक्रम कौन कौन से है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा लिस्ट, ठीक है। उनमें आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 20 से 25 जून के बीच में होगा, यानी कि 20 से लेकर के 25 जून के बीच में काशी विद्यापीठ में एंट्रेंस एग्जाम होना है सभी व्यावसायिक कोर्सेज का, इट्स मीन प्रोफेशनल कोर्सेज का। उनकी लिस्ट मैं आपको आगे दिखाऊंगा, यानी कि 20 से 25 जून के बीच में होगा, लेकिन अभी डेट नहीं आया है, फाइनल डेट शीट 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी। दूसरी बात कि आपका जो काउंसलिंग होगा, मान लीजिए कि सभी यूजी कोर्स में फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया हो चुकी है, यानी कि 31 मई लास्ट डेट था, फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया आपकी हो चुकी है, तो उन सभी कोर्स में एक यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट है, प्रस्तावित तिथि है कि 10 जून से आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं, माफ कीजिएगा, आपका जो है एडमिशन यानी काउंसलिंग शुरू होगा, यानी कि 10 जून से जिन कोर्स में मेरिट बेस पे एडमिशन होना है उनमें 10 जून से काउंसलिंग किया एक एक्सपेक्टेड डेट है। नेक्स्ट कि जो बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग करा लेंगे उनका जो क्लास है, यानी कि उनका जो शैक्षणिक सत्र है वो शुरू हो जाएगा 21 जुलाई से, ये बात बताई गई है, ठीक है। अब आइए कुछ बातें मैं आपको और बताता हूं जिससे आप स्पष्ट हो जाए कि वो कौन से आपके व्यावसायिक यानी कि प्रोफेशनल कोर्स हैं जिनमें 20 से 25 जून के बीच में एग्जाम होना है, और वो कौन से कोर्सेज है जिनमें 10 जून से आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होना है। हालांकि हम एक चीज स्पष्ट कर दें कि जितने पीजी कोर्स की मैंने अभी लिस्ट दिखाई, यानी कि आपने देखा उन सभी में तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू है, तो आप 25 जून तक फॉर्म भरेंगे तो आपके कोर्स में जुलाई में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, और वो भी मेरिट बेस पे, ये जान गए। बाकी जो बच्चे यूजी कोर्स का फॉर्म भर चुके जैसे बीए का, बीएससी मैथ बायो, एजी का, बीकॉम का, जो है बीम्यूज का, बीसीए जो है बीए मास कम्युनिकेशन का, उन कोर्स में क्या होगा, आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होगा, 10 जून से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए अब यहाँ पे आप आइए समझ लीजिए कि कौन से आपके कोर्सेज हैं जिनमें विद्यापीठ एंट्रेंस एग्जाम कराएगा। देखिए भाई अब मैं जिन कोर्स का नाम लूंगा इसमें 20 से 25 जून के बीच में एंट्रेंस एग्जाम होगा। जिस कोर्स का मैं नाम नहीं लूंगा आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा कि आपके कोर्स में क्या होगा, मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। देखिए मैं आपको इतना बार बार समझाता हूं, उसके बाद भी आप लोग कमेंट करते हैं कुछ बच्चे, हर बात पे मैं आपको बताता हूं, यानी कि आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं, स्किप कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई, अब अगर ध्यान दीजिएगा मेरी बात, हाँ अगर आपने एमपीएड, बीपीएड, एमएड, बीएलएलबी, एलएलबी, एलएलएम, बीलीव, एमलीव, बीसीए, पीजीडीसीए, बीबीए, एमटीटीएम, एमए होगा, या एमए, पीजी डिप्लोमा इन थेरेपी और पीजी डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग, अगर इन कोर्स में फॉर्म भरा है, जिनका नाम लिया 13 कोर्सेज का, अगर आपने 13 नहीं 15 कोर्स का, अगर इन 15 कोर्स में आपने फॉर्म भरा है तो बस इस कोर्स में 20 से 25 जून के बीच में एंट्रेंस होगा। इसके अलावा कोई भी कोर्स हो, एमए का कोई कोर्स हो, एमएससी का हो, एमकॉम का हो, बीए का हो, बीएससी का हो, सभी कोर्स में क्या होगा, मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। हालांकि यूजी कोर्स में 10 जून के बाद एडमिशन होगा, पीजी कोर्स में जुलाई में होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब मैं उसकी लिस्ट दिखाऊंगा, लेकिन जो बच्चे ये प्रोफेशनल कोर्स वाले हैं ध्यान से मेरी बात समझिएगा, आपके कोर्स का जो है फाइनल डेट शीट 20 से 25 जून के बीच में एग्जाम कब होगा, 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले आता है। दूसरी बात, अब जो बच्चे प्रोफेशनल वाले हैं, यानी कि अगर आपको बीबीए, बीसीए, एलएलबी, बीएलबी की तैयारी करनी है, या बीलीव की या पीजीडीसीए की, तो एक काम कर सकते हैं, हमारा बैच जो है 25 डे का क्रैश कोर्स आज ही 2 जून से शुरू हुआ है, तो आपके पास लगभग 20 दिनों का समय है। तो हम एक काम करेंगे कि जो 25 दिनों का क्रैश कोर्स है इसको हम 20 दिनों के अंदर कंप्लीट करेंगे, तो आप इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए सिंपली प्ले स्टोर से आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इसी ऐप के माध्यम से कक्षाएं चलेंगी 2, 3, 4 यानी कि 3 दिन आपको यूट्यूब पे फ्री बैच मिलेगा, फ्री क्लास मिलेगा, तो आप लोग एज ए डेमो देख सकते हैं। बाकी अगर आपको इस बैच के बारे में कुछ जानना है तो 6387986764 पे कॉल करके जान सकते हैं। ध्यान रहे, ये फीस आप देखेंगे तो आपका तो फॉर्म भरने का फीस कम से कम 1100 रुपए लगा होगा, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे तो मात्र 700 रुपए यानी कि 699 में आपको पूरा क्रैश कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, चूंकि आपके पास समय कम है और आप जैसे जानते हैं कि रीजनिंग में 10-12 टॉपिक, 15 टॉपिक है, मैथ में 10-12 टॉपिक है, जीके, जिसके कहने का मतलब ये उस हिसाब से हम क्या करेंगे कि 15 दिनों के अंदर ही आपका हम कोर्स कंप्लीट कर देंगे ताकि आपको रिवीजन का मौका मिल जाए, ठीक है। और इस बैच में लाइव क्लास का नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, 5 फुल लेंथ का मॉक टेस्ट और काशी विद्यापीठ का पीवाई, यानी कि सब कुछ आपको इस बैच में मिलने वाला है, ठीक है। तो आप इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाइए और अगले 20 से 25 दिनों में अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। ये बात पीजी कोर्स मतलब प्रोफेशनल कोर्स के बच्चों के लिए हो गई, यानी कि जिनका बीबीए है, बीसीए है, एलएलबी है, बीएलएलबी है, पीजीडीसीए है, एमलीब है,
इस बिलीव वगैरह कोर्स के लिए हमारे ये बैच चल रहा है, इसकी जानकारी यहाँ से आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट बात, अब यहाँ पे हम आते हैं। देखिए भाई, आपका इंट्रेंस कब होना है? आपका जो है इंट्रेंस होना है 20 से 25 जून के बीच में, ये आप समझ गए। दूसरा, आपका पीजी कोर्स का फॉर्म फिलिंग का प्रक्रिया आज से 2 जून से शुरू हो गया है और 25 जून इसके लास्ट डेट फॉर्म भरने की, ये बात आप समझ गए। नेक्स्ट, आपका मेरिट बेस पे एडमिशन 10 जून से शुरू हो रहा है, तो उसको लेकर के हम एक वीडियो कल दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, उसको देख लीजिएगा आप लोग कैसे एडमिशन होगा। फाइनल डेट शीट आपका एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा कि आपका 20 से 25 जून के बीच में कब एग्जाम है, और एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले आता है। और अब 20 से 20 दिनों के अंदर कैसे आपको तैयारी करनी है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि रामबाण आपका हमारा ये रहेगा क्रैश कोर्स, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मैंने बता दिया है कि देखिए जिन कोर्स का मैंने नाम लिया था, जिन कोर्स का देखिए मैंने नाम लिया था कि उन कोर्स में आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होगा, अदरवाइज सभी कोर्स में क्या होगा, आपका जो है मेरिट बेस, मतलब देखिए फिर से बता रहा हूं कि जिन कोर्स का यहाँ पे मैंने नाम लिया है, देखिए इन सभी कोर्स को, इन सबका 20 से 25 के बीच में, जून के बीच में एंट्रेंस होगा, बाकी सभी कोर्स का क्या होगा, मेरिट बेस पे एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये था आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट। बात रही कि सर फॉर्म में करेक्शन कब होगा, तो फॉर्म में करेक्शन का डेट आएगा तो हम बता देंगे। फॉर्म भरने की डेट यूजी की अब नहीं बढ़ेगी, पीजी का तो आ चुका है। तो ये था आप सभी के लिए एक लेटेस्ट अपडेट। अगर आपके मन में इसके अलावा भी कोई डाउट कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।